हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके नए वीडियो में। बच्चों, आपके लिए हम ले आए नवोदय विद्यालय का पेपर। 20 जनवरी को जो आपका पेपर होने वाला है उसका एकदम रियल, एकदम ओरिजिनल पेपर आपके लिए हम ले आए। तो आपको अब किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपको हमारे वीडियो एंड तक देखने और कुछ भी नहीं करना है। इसको आप PDF कैसे डाउनलोड कर पाओगे वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। आप इस पेपर को एंड तक जरूर से देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलो बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे रोल नंबर लिखना है बच्चों। यहाँ रोल नंबर, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ हस्ताक्षर करना है आपको। वेट अ सेकेंड, वेयर इज द पेपर, वेट अ मिनट। ओके, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, सॉरी। फिर हस्ताक्षर। 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है और 100 मार्क्स का आपका पेपर है। तो बिना किसी देरी के अभी यहाँ पे मैंने आपको आंसर्स टिक भी करके बता दिए हैं। सारे आंसर्स मैंने इसमें टिक भी कर दिया आपके लिए। सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण आने वाला है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, निर्देश पढ़ना है और निर्देश अच्छे से अच्छे पढ़ना है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से आपका पेपर सिलेक्शन होने से रुक सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एकमान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें, अपने उत्तर को दर्शाएं। देखो, अब यहाँ पे 4 चित्र दिए हैं। अब 4 में से जो 3 है वो एक जैसे और एक जो है भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है बच्चों? आपका डी नंबर का भिन्न है। वो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे बनाया है, सब जगह हमने ऐसे बनाया है, बट यहाँ पे हमारा कैसा है, देखो यहाँ पे हमारा ऐसे कोना इधर है, तो ये हो गया ना उल्टा, तो ये हमारा हो गया भिन्न। क्या हो जाएगा बच्चों? भिन्न। बढ़ते आगे की तरफ, इसमें आपका भिन्न हो जाएगा बच्चों सी नंबर का। फिर 3rd नंबर का आपका हो जाएगा बच्चों सी नंबर का। फिर इसमें आपका आ जाएगा ए। इसी तरह से ये भाग हमने कंप्लीट कर दिया है। बढ़ते भाग 2 की तरफ, इसमें पढ़ लेते फिर से हम निर्देश। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाई और ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के एक समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाए। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक रूप, यानी कि ये जो चित्र दिया है उसका समरूप, यानी पूरा एक जैसा। तो ये वाला सी नंबर का एकदम सही जवाब है। इसमें आपका सी आ जाएगा, इसमें भी आपका आ जाएगा सी, और इसमें आपका आ जाएगा बच्चों डी। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसमें जो कोना कौन सा है, इसमें ये बोला गया है निर्देश में कि ये जो आपका यहाँ पे चित्र है वहाँ पे कौन सा कोना जो है सूटेबल होगा। तो इसमें आपका ये सी नंबर का सूटेबल हो जाएगा। 10 में डी हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर का, और इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर का। इस तरह से हमने ये भाग भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसका देखो, ये जैसे कि ये ऐसे है, फिर ऐसे, ये ऐसे, अब ये किस तरफ होगा? ऐसे होगा। तो देखो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कर लिया। तो अब इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी। ठीक है। फिर अब इसमें आपका आ जाएगा बी नंबर का, इसमें आपका आ जाएगा बच्चों बी, इस तरह से आपका आ जाएगा बी नंबर का। बढ़ते आगे की तरफ। अब इसमें आपका क्या करना है कि भाई निश्चित संबंध। देखो, अब इसमें आपका आ जाएगा बच्चों ई, मतलब ए, इसमें आपका आ जाएगा सी, इसमें आपका आ जाएगा सी, इसी तरह इसमें आपका आ जाएगा बी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसमें आपको ये बताया कि ये जो चित्र दिए उनमें से कौन सा चित्र यहाँ पे सूटेबल होगा, यानी कि हम जिसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो आपका आ जाएगा सी नंबर का। फिर इसमें आपका आ जाएगा बी नंबर का, इसमें आपका आ जाएगा बी, और इसमें आपका आ जाएगा बच्चों डी नंबर का। इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसका दर्पण, अभी मैंने आपको उस पेपर में बताया था, जैसे कि दर्पण मैं फिर से एक बार बता देती हूँ आपको। देखो, जैसे कि ये आपका दर्पण है। अब इस दर्पण में हम, जैसे कि वैसलीन है, वैसलीन लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा सीधा आपको दिख रहा है। अब अगर हम इसको दर्पण में देखें तो इसका उल्टा दिखेगा। ये जो वी इस तरफ दिख रहा है वो वी हमें उस तरफ दिखेगा। देखना आप, देखो आप देख सकते हो। वेट अ सेकेंड। ओके, देखो ये इस तरफ आपको दिख रहा है। किस तरफ दिख रहा है बच्चों? लेफ्ट साइड में आपको ये वैसलीन दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा है ना? तो इस तरह से दर्पण में उल्टा दिखता है। तो इसमें आपका उल्टा आ जाएगा सी, फिर इसमें आपका आ जाएगा ए, इसमें आपका आ जाएगा डी,
इसी तरह इसमें आपका आ जाएगा बच्चों ए। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसमें आपको दिए टुकड़े। अब अगर हमें छोटा सा टुकड़ा दिया, जैसे मैं आपको बता देती हूँ एक टुकड़ा, देखिएगा जैसे कि मेरे पास ये टुकड़ा है कागज़ का टुकड़ा है, ऐसे इस तरह दिया है यहाँ पे। अगर अब इसको मैं खोलूँगी तो किस तरह का ये चित्र बनेगा। देखो अगर मैं इसको खोल देती हूँ, ये इस तरह का, देखो इस तरह का चित्र बनेगा। इसी तरह अगर हम इसको खोलेंगे तो किस तरह का चित्र बनेगा। इसमें आपका देखो, इसमें आपका बन जाएगा सी नंबर का, ठीक है। फिर इसमें आपका आ जाएगा ए, इसमें आपका आ जाएगा बच्चों बी, और इसी तरह इसमें आपका आ जाएगा सी। पूरा भाग हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो चित्र है ये यहाँ पे कट्टे फुटे यहाँ पे आपको दिया गया है, ये कट्टा फुटा दिया है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये किस तरह का आपका बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा बी नंबर का, यानी कि बी नंबर जैसा। ये आपका बन जाएगा ए नंबर जैसा, ये आपका बन जाएगा ए, इसी तरह ये आपका बन जाएगा ए नंबर जैसा। अब इसमें आपको ये बताया गया है कि ये जो चित्र है ये इन चित्रों में से आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये मुझे बी दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ए। अब ये जो चित्र है वो आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें। फिर ये चित्र आपको दिख रहा है ए में, इसी तरह ये चित्र आपका दिख रहा है ए में, ठीक है बच्चों। अब हम आ चुके हैं अगणित परीक्षण में। अगणित परीक्षण में हम आ चुके हैं, तो फटाफट बच्चों पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस और उनके जवाब आपको दे देते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन ही बचे हैं, 2 दिन ज़्यादा टाइम नहीं है। और पेपर को बच्चों 10 से 11 बार आपको सब पेपर की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस बार आए हो तो नवोदय विद्यालय में अपना सिलेक्शन करके ही जाना है। अपने पेरेंट्स से आप भी चाहते होंगे कि आपके पेरेंट्स फीस भरते हैं, तो कितनी फ़ीस होती है गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट नहीं यानी कि प्राइवेट स्कूल में कितनी फ़ीस होती है, तो आपको पेरेंट्स को कितना दुख देख के वो फीस भरनी पड़ती है। तो आपको कुछ भी उनके लिए कुछ करना है तो क्या करना है, बस पढ़ाई कीजिए और कुछ नहीं करना है। तो ये एक रेडियो के उसके अकलित मूल्य 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत क्या होगा, लाभ क्या होगा, 60%। कितना होगा बच्चों, 60। कहाँ गया, ओके यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा। फिर एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 1200। फिर एक वस्तु 7500 में खरीदी जाती है, 8400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत, तो 12% उसकी लाभ होगा। फिर देखो इसमें आप कैसे लाभ निकाल पाओगे, 7500 आपका यहाँ पे दिया है, ठीक है। गुणा आपको कितना करना है, देखो मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ। 7500 आपका दिया है, गुणा 100, और टोटल कितना था आपका, गुणा 100, टोटल आपका था 8। देखो मैं छोटे अक्षर से लिखती हूँ, 7500 गुणा 100 भाग 800, कितना था, 850 था ना, 8500 था, ये 8400 सॉरी, 7500 गुणा 100 भाग 8400, तो ये 0 इससे कटा, ये 0 इससे कटा। अब इनको काटना इससे, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 12%। दिया गया है कि 154 गुणा 18 2700, कितना आ जाएगा, 2700, तो 27.72 भाग 1/8 का मान क्या होगा, तो कितना होगा, 15.4। यदि x/26 तो 196/25 तो क्या होगा, तो 70 के बराबर होगा। फिर एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी, तो कितना होगा, इतना। निम्नलिखित व्यंजक का निकटतम मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों की रनों का औसत 28 रन है, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए, तो इतना हो जाएगा, 53। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, यह टाइम आउट कितने मिनट का होगा, तो 3 मिनट का। यदि एक समकोण त्रिभुजा की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेमी तथा 12 सेमी है, तो इसे त्रिभुजा का परिमाप, तो कितना हो जाएगा, 30 सेमी।
फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका सही जवाब आपका आ जाएगा 50 यानी कि सी नंबर का। इसका आ जाएगा बच्चों सी। फिर इसमें आपका आ जाएगा बच्चों बी। इसमें आपका आ जाएगा सी। अब 2,02,000 के अंकों में द्वारा लिखने पर प्राप्त हो, ऐसे लिखते हैं 2,02,000। ठीक है। फिर एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 पर चलती है तथा अजमेर 2:30 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने लगे 6 घंटे 15 मिनट। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल दिया जाता है, तो 12। वह संख्या कौन सी है जो 4, 8, 6 तीनों का गुण भाग कीजिए, तो इतना 696। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है, तो 17। इसमें आपका आ जाएगा 1। इसी तरह से हमारा गणित परीक्षण कंप्लीट हो चुका है। आ चुके हैं हम भाषा परीक्षण में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद भी बड़ा है। सारद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम में बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। छोटे दिन छोटे हो जाते हैं। पेड़ों की पत्तियां हरे रंग में बदल कर जीवित लाल, पीली और नारंगी रंग हो जाती है। वस्तुतः पंथिया का हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती है। घास पर अब औषध नहीं बिछी होती है, बल्कि प्रत्येक प्रतकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। यह परिवर्तन तब होता है जब हम ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी से अनुकूल हो रहे हैं। तो ग्रीष्म और डैश के बीच शरद ऋतु कब आती है, तो शीत। शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है, दिन छोटे हो जाते हैं। शरद ऋतु में पंक्तियाँ पीली हो जाती है क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? प्रकाश ना मिलने की वजह से वो कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। अगर प्रकाश मिले तो कैसी होगी, लीली होगी। शरद ऋतु के बीच बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं, भोजन एकत्र करते हैं। बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द क्या है, ढकी हुई। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, स्वस्थ कैसे रखते हैं, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। कर्म करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, तो फल और सब्जियां। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, पानी। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, तो सैर करना और साइकिल चलाना। फिर सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। फिर आपको सब अनुच्छेद पढ़ लेना है, मैंने तो सारे अनुच्छेद पढ़ लिए, तो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। रस्साकसी डैश है, एक खेल। रस्साकसी में हम रस्सी खींचते हैं। फिर रस्सी एक अंतिम छेद को पकड़ने वाला टीम का डैश सदस्य होता है, सबसे शक्तिशाली। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है तो हार जाती है, सफल हो जाती है, हार जाती है। फिर संगठन शब्द का अवश्य यानी साथ साथ, अशय। उत्साहित शब्द का अर्थ क्या होगा, बहुत प्रसन्न। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया। फिर दीपक अपने डैश के साथ पिकनिक गया, चाचा और चचेरे भाई बहन के साथ। पिकनिक का स्थान है कौन में था, कहाँ था, गांव में था। चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे चावल उगते हैं, कैसे उगते हैं। चाचा जी ने क्या दिखाया, चावल कैसे उगते हैं। इस तरह से हमने ये पूरा पेपर पढ़ लिया आंसर्स के साथ।
इस पेपर की PDF डाउनलोड करने के लिए अभी जाइए गूगल पे स्टडी विलेज सर्च करिए और वहाँ पे हमारी वेबसाइट होगी गूगल स्टडी विलेज करके, उसको आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका आ जाएगा 20 जनवरी का रियल पेपर मिल गया है। ऐसे करके वहाँ पे होगा तो वो पेपर आपको डाउनलोड करके पेपर की 9 से 10 बार प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को बार से बार देखिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।